हेलो बच्चों, आज की हमारी टॉपिक है विलयनों की सांद्रण इकाइयाँ। लेकिन विलयनों की सांद्रण इकाइयों को समझने से पहले विलयन को समझना ज़रूरी है। विलयन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने पहले से लिख दिया है, वो चीज़ें देखो और उनको नोट कर लो। विलयनों की सांद्रण इकाइयाँ, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशंस। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और उदाहरण देख लो, नमक व जल का विलयन, वायु, मिश्र धातुएं। तीन प्रकार के विलयन लिखे हैं। नमक व जल का विलयन जलीय विलयन है, वायु भी एक प्रकार का विलयन है जिसमें कई गैसें मिक्स हैं, ये गैसीय विलयन है, और मिश्र धातुएं ठोस विलयन हैं। ठीक है, तो विलयन क्या है? एक प्रकार का दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, नीचे देखो, विलयन में उपस्थित पदार्थ विलयन के घटक या अवयव कहलाते हैं। दो अवयवों वाले विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन जिनमें दो घटक उपस्थित होते हैं उनको द्विअंगी विलयन कहते हैं। अब विलयन के घटक इनको देखो, किसी द्विअंगी विलयन में दो घटक होते हैं, विलेय व विलायक। एक विलयन में जो द्विअंगी है उसमें दो घटक होंगे, एक विलेय और दूसरा विलायक। विलेय किसको कहते हैं? देखो, विलयन में जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है विलेय कहलाता है, और विलायक, तो विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक कहलाता है। ठीक है, अब सांद्रण इकाइयों पर आ जाओ। वे इकाइयाँ जिनके द्वारा विलयनों की सांद्रता व्यक्त की जाती है विलयन की सांद्रण इकाइयाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, और इसको W/W परसेंटेज से दर्शाया जाता है। दूसरी इकाई है मोल अंश, इसको x द्वारा दिखाया जाता है। तीसरी इकाई है मोलरता, जिसको कैपिटल M द्वारा दिखाया जाता है। चौथी इकाई है मोललता, इसको स्मॉल m द्वारा दर्शाया जाता है। पांचवी इकाई है नॉर्मलता, इसको कैपिटल N द्वारा दर्शाया जाता है। विलयनों की सांद्रण इकाइयाँ और भी हैं बहुत सारी, जिनको हम कक्षा 12 में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इन 5 इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे, और इसके आगे आने वाले वीडियो में हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्रमशः एक एक इकाई को। पहली इकाई है द्रव्यमान प्रतिशत। इसको हम व्यक्त करते हैं परसेंटेज W/W से। इसके बारे में एक लाइन हम लिख दे रहे हैं, वही इसकी डिफिनीशन होगी। 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, और 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को ही हम परसेंटेज W/W कहते हैं। इसके लिए सूत्र है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, यह द्रव्यमान ग्राम में होगा, बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और यह भी ग्राम में, गुणे 100। तो इस सूत्र द्वारा हम द्रव्यमान प्रतिशत को ज्ञात करते हैं। ठीक है, दूसरी इकाई है मोल अंश, मोल अंश, और इसको हम x द्वारा दर्शाते हैं। मोल अंश के बारे में भी एक लाइन लिख रहा हूं। विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल अंश विलयन में उसके मोलों की संख्या, उसके मोलों की संख्या, और विलयन में कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है।
ठीक है। विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल अंश विलयन में उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। माना, यहां देख लो, माना किसी विलयन में दो घटक ए व बी, दो घटक हैं, पहला घटक ए और दूसरा घटक बी है, उपस्थित हैं। यदि ए के मोलों की संख्या एन ए स्मॉल एन कैपिटल ए तथा बी के मोलों की संख्या एन बी हो तो एक एक घटक का मोल प्रभाज हम दिखा रहे हैं। ए का मोल प्रभाज, चूंकि मूल अंश को मूल प्रभाज भी कहते हैं, ए का मूल अंश या ए का मूल प्रभाज बराबर ए के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अब देखो, इसको और आगे हम लिख सकते हैं इन सिंबल्स द्वारा। एक मोलों की संख्या को हम कैसे दर्शाए हैं, देखो तो Na द्वारा, तो ऊपर Na बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोल कौन कौन से हैं, ए के और बी के, तो ए के मोलों की संख्या को N और बी के मोलों की संख्या को NB से दिखाते हैं, तो बटे Na प्लस NB। ठीक है, यह मोल अंश निकालने का सूत्र है। इसी तरह अगर B का मोल अंश निकालना हुआ तो हमको क्या लिखना होगा, B के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ क्या हो जाएगा, NB बटे Na प्लस NB। इस तरह से हम B का मोल अंश ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलो अब तीसरी इकाई पे चलते हैं। तीसरी इकाई है मोलरता। इसको मोलरिटी कहते हैं, कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। और मोलरता की परिभाषा देखो क्या है, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर को हम प्रति लीटर भी कहते हैं, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, मोलरता क्या है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। और इसका सूत्र लिख लो, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और यह आयतन किस में होगा, लीटर में, लीटर में। यह मोलरता के लिए सूत्र है। और मोलरता का मात्रक होता है, इसका मात्रक है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब चलो चौथी इकाई पे चलते हैं। चौथी इकाई है मोललता। मोललता, इसको कहते हैं मोललिटी, मोललिटी। और स्मॉल m द्वारा इसको हम दर्शाते हैं। इसके बारे में भी लिख दे रहे हैं, 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक। यहाँ याद रखना, जितने भी सांद्रण इकाइयाँ हैं सब में विलेय बटा विलयन है, विलेय बटा विलयन है। लेकिन एकमात्र सांद्रण इकाई है मोललता जिसमें विलेय बटा विलयन न होकर विलेय बटा विलायक होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के
मोलों की संख्या, इसी को हम कहते हैं विलयन की मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। और इसके लिए सूत्र हो जाएगा विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और यह किसमें होगा? किलोग्राम में होगा, किलोग्राम में। ठीक है, यह सूत्र है विलयन की मोललता के लिए। चलो, 5वीं सांद्रण इकाई है नॉर्मलता। इसको हम कहते हैं नॉर्मलिटी, और इसको व्यक्त करते हैं कैपिटल N के द्वारा, नॉर्मलता। इसके बारे में भी एक लाइन लिख रहा हूं, देखो। प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसी को कहते हैं विलयन की नॉर्मलता। प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। और नॉर्मलता के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? नॉर्मलता बराबर विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में आयतन होगा। यह सूत्र है नॉर्मलता के लिए। और इसका मात्रक होता है, नॉर्मलता का मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। इसका मात्रक नहीं लिखे ना, मोललता का मात्रक होता है, मात्रक मोल प्रति किलोग्राम। मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। तो ये सारी सांद्रण इकाइयाँ थी जो कक्षा 11 के सिलेबस में है, पढ़ना है। इनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, जो बच्चे इनके बारे में और कुछ जानने के उत्सुक हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और कक्षा 12 का विलयन चैप्टर पढ़ें। कक्षा 12 के विलयन चैप्टर में वीडियो नंबर 3, 4, 5 और 6 में विलयन के बारे में और इन सांद्रण इकाइयों के बारे में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, धन्यवाद।